नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन रूपी यात्रा में, इस सुहाने सफर में कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका प्रभाव लंबे काल तक बना रहता है। कई बार हम उस घटना को जल्दी भूल जाते हैं और कभी कभी उस घटना का प्रभाव आजीवन बना रहता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन जिनके साथ उस घटना का प्रभाव रहता है वो उस व्यक्ति को, उस घटना को जल्दी भूलना मुश्किल हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से कैसे कुछ बातें हमें जीवन में सिखाने के लिए होता है, कैसे बीता हुआ कल हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकता है। इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी और विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर अमित भाई उपस्थित हैं। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बीता हुआ कल या कभी कभी कुछ घटना हमारे साथ ऐसे घट जाती है, कई बार कहते हैं कि बीत गई सो बीत गई, वो भी अच्छी बातों के लिए हो गई। जब वो घटना घटती तो लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अभी मेरे जीवन का क्या होगा, इतनी बड़ी बातें हो गई। लेकिन जब उस समय से आगे निकलते हैं, जब उस परिस्थिति से आगे निकल जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम वर्तमान में देखते हैं किसी बात को कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया या लॉस हो गया या हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जिसके लिए हमने इतने प्रे किए, प्रसाद चढ़ाए, गॉड को खुश किया, और वो जब हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम हताश, निराश हो जाते हैं। परंतु हमारे कानों में सदा ही श्रीमद् भगवद गीता के शब्द गूंजते रहते हैं, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली कुछ बैड होता ही नहीं है। जब हमारा नजरिया बदल जाता है तो हमें बैड या अच्छा बेनिफिट वाला दिखने लगता है। अगर हमारा नजरिया ही प्रॉफिट वाला हो तो हमें हर जगह प्रॉफिट ही दिखाई देता है। हम नुकसान में भी लाभ कहीं ना कहीं तलाश लेते हैं। एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है। बॉम्बे से एक ब्रदर का फोन आया। उसका ड्रीम था कि मुझे एक फ्लैट लेना है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उस फ्लैट के कस्टमर बहुत ज्यादा थे और वो उसका ड्रीम हाउस था। उसने सपने सजाए थे कि मुझे तो यही घर लेना है, इसी घर में रहना है। तो उसने राजयोग के प्रयोग पूछे कि ये मकान मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं कोई अभ्यास मुझे बताओ जो ये मकान मुझे मिल जाए, क्या प्रयोग करूं मैं इसके लिए। तो उसको बताए कि कुछ सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग, संकल्प शक्ति के, और प्लस 1 घंटा मेडिटेशन आपको करना है। और उसको ये बता दिया गया कि आप अभी से एंजॉय कीजिए, जैसे हम पीछे संकल्प शक्ति में बता करके आए हैं, तो उसको एंजॉय करना बता दिया कि आप अभी से एंजॉय कीजिए कि आप उस घर में प्रवेश कर रहे हो। ऐसा आप विजन देखो बार बार, और ये एंजॉय करो कि वो मिल नहीं जाएगा, आपको मिल गया है, वो आपका है, आपके लिए है। इस तरह से आप उसको जो है फील करो। बड़ी ऑनेस्टली उस ब्रदर ने 2 महीने तक मेडिटेशन किया और जो उसे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग बताए वो भी किए। पर ऐसा उसके साथ हुआ, मैं तो कहूंगी लकीली हुआ जी, कि उस फ्लैट को कोई दूसरा व्यक्ति ले गया 2 महीने के बाद। जब उसको पता चला, अभी वो नया नया तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, जब उसको मालूम पड़ा कि जिस फ्लैट के लिए मैंने 2 महीने इतनी ईमानदारी से मेडिटेशन किया और उसका मुझे कोई लाभ नहीं मिला, उसे कोई दूसरा ले गया, तो वो हतोत्साहित हो गया और गुस्सा भी उसे आया कहीं ना कहीं। उसने वापस फोन किया और वापस फोन करके कि देख लिया मैंने, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होता योग वगैरह से, भगवान भी नहीं सुनता, भगवान भी जो है बहरा हो गया है, इस तरह के उसने जो है शब्द उच्चारित किए। पूरे 25 डेज के बाद, रेनी सीजन था, सभी चैनल पर एक न्यूज आ रहा था कि बॉम्बे में एक बिल्डिंग खड़े के खड़े गिर गई। मॉर्निंग का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। उसमें 30 लोग मलबे में दबकर मर गए, जो निकाले जा चुके हैं, कुछ दबे हुए हैं, और जो बच गए वो टोटली बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। उनका ना घर बचा, ना संबंधी बचे, कुछ नहीं बचा। थोड़ी ही देर के बाद फिर फोन में घंटी बजती है और देखिए
ये इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या कि वो फोन फिर से हमने रिसीव किया और अब उस भाई की टोटल टोन चेंज हो गई थी। उसने अपना रियल एक्सपीरियंस सुनाया कि जिस बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेना चाहता था, जिस बिल्डिंग के लिए मैंने 2 महीना मेडिटेशन किया, आज वो बिल्डिंग गिर गई। तो बताइए गॉड ने उसकी सुनवाई की कि नहीं की? योग सफल हुआ कि नहीं हुआ? मेरे अथक प्रयास के बाद भी यदि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरी भलाई छुपी है। क्योंकि हम भगवान से भी शिकायत करने लगते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा मैंने इतने दिए जला दिए, इतने फास्ट रख लिए, इतने उपवास रख लिए, इतनी मैंने जो है जाकर तीर्थ यात्राएं कर ली, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरा प्रे स्वीकार नहीं हो रहा है। लेकिन सुनवाई तो होती है, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं होती, सुनवाई होती है। ऊपर वाला सबकी बात बड़े ध्यान से सुनता है। और क्यों नहीं सुनेगा? वो हमारा बाप है, माता पिता है। माता पिता अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? सुनवाई तो होती है, लेकिन अंतर इतना है कि वो मेरी प्लानिंग के अनुसार काम नहीं करता। उसकी अपनी प्लानिंग होती है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। वो मेरे आज को बाखूबी जानता है, जो बीत गया उसे जानता है, जो अभी आने वाला है उसको भी बाखूबी जानता है। वो तीनों कालों को देखकर मेरे लिए जो बेटर से बेटर होगा वो प्लान करता है। और मेरी मिस्टेक क्या है? क्योंकि मैं केवल आज को देख रही हूँ। मेरे सामने अब है, आज है, यही मेरे सामने स्पष्ट है। आज को देखकर मैं प्लानिंग कर रही हूँ। बीत गया वो मेरी समझ से बाहर है, आने वाला है वो मुझे पता नहीं है। आज जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कल मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सुख दे सकता है, कल वो मेरे लिए दुख का परिणाम बन सकता है। तो भगवान मेरे लिए अपनी ओर से प्लानिंग करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मैंने एक बार भगवान को थॉट दे दिया, उसके साथ प्रे कर ली या उसको सौंप दिया, तो उसकी प्लानिंग पर डाउट मत कीजिए। उचित समय का वेट कीजिए। आपके सामने सकारात्मक परिणाम होंगे और आपको मनचाही चीज मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हमारे सामने पूर्व के कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट का प्रभाव होता है जो समय हमारे फेवर में नहीं होता। समय ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाता है, क्योंकि वो पूर्व के पाप का प्रभाव हमारे साथ चलता है। तो उस बैड टाइम को भगवान बिता देना चाहता है, उचित टाइम की इंतजार करता है। तो प्लीज वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, पेशेंस बनाए रखिए। और दुनिया में कहावत है कि धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। किसी ने आज तक नहीं कहा होगा कि धीरज का फल कड़वा होता है। जब ये मिठास देगा ही तो इस सुंदर गुण को अप्लाई करने में क्या जाता है। अच्छे विचार लाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर थोड़ा आप अपने तरफ से प्रकाश डालिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। तो मैंने पहले बताया भी है कि 12th के बाद मुझे बीमारी का एक फेस करना पड़ा। उसके बाद मुझे टीचिंग में आने के लिए तो डिग्रियां काफ़ी चाहिए। जैसे मैंने पहले डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तो मुझे मालूम चला कि अभी एमटेक भी करना है। तो एमटेक गेट क्वालिफाई करके एमटेक में मैंने एडमिशन लिया। फिर मैंने उसके बाद जॉब कंटिन्यू किया अपना। तो फिर उसके बाद चैलेंजेस शुरू हुए हैं मेरे जीवन में। जब मैंने एमटेक कंप्लीट करने के बाद अपना जॉब स्टार्ट किया तो उधर इस बीच में मैरिज हो चुकी थी मेरी, तो बच्चे भी थे। तो फैमिली को भी देखना है और टीचिंग जो मेरा कैरियर है, जॉब है, उसको भी देखना है और स्टडी भी करनी है। और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ तो जो एक ब्लड में था उसको भी, बहुत सारी बातें एक साथ लेकर के तो उस सबको कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की हैं। तो मैंने बचपन से एक चीज इसमें पढ़ी थी पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड कि 2 माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जैसा आप सोचेंगे, जैसे आप विचार डेवलप करेंगे, कॉन्शियस वो विचार कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। और वो उसको, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास वो दिमाग नहीं है, वो तो जो आपने उसको विचार दे दिया उसको फॉलो करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी ने बड़े हेल्प किया कि स्पिरिचुअलिटी में मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करनी ही है। मुझे ये डिफरेंस है कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। मैंने निगेटिव को अपने तक आने नहीं दिया और हमेशा पॉजिटिव ही विचार किए और उन विचार
विचारों से वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में गए और वहां से उसने उसको कंप्लीट किया जी। और ये भी मेरे जो गाइड हैं बाद में लास्ट में उनके वर्ड ये थे कि इतने कम समय में पार्ट टाइम डिग्री, पहली डिग्री है इस कॉलेज के अंदर, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज चंडीगढ़ से पीएचडी की है, तो उनका कहना ये है कि जो रेगुलर वाले हैं वो 4-5 साल में करते हैं और आपने फैमिली भी को भी टाइम दिया, जो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं उसको भी टाइम दिया और मिनिमम टाइम में आज तक का रिकॉर्ड है कि पार्ट टाइम में 5 साल में मैंने डिग्री कंप्लीट की है। जी 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 जी। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने नकारात्मकता को उसको हावी होने नहीं दिया कि अपने विचार को सदैव पॉजिटिव रखिए और वही काम आया। जी 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 कि जो बीत गई सो बीत गई, या जो बीता हुआ है उससे भी हमको सीख मिलती है, या जैसे गीता बहन ने बताया कि कुछ घटनाएं ऐसी है जो घटने के बाद भी हमको प्रेरित करती रहती है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जिस परिवार में कोई ऐसी घटना घट गई जो नहीं चाहते भी हो गया, उसका प्रभाव कई बार लंबा समय तक रहता है। फिर कैसे कहें कि जो हुआ अच्छा हुआ को हमेशा बनाए रखना? देखिए, बहुत सारे सच्चे जो घटनाएं हैं जी मेरे मानस पटल पर उभर कर आ रहे हैं। जी जी कल की एक बात जी। एक बुजुर्ग से युगल पति पत्नी मेरे पास आए। मुझे बहुत सुंदर भी बात लगी उनकी, खराब भी और सुंदर भी। जी 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 जी। कहा कि हमारी शादी को 8 ही दिन हुए थे, अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई कि जो मिसेज है उसकी आंखें चली गई। फिर एक आंख में थोड़ी सी रोशनी लौटी, 20%, धुंधला धुंधला बेचारी को दिखता है। मेरे पास आए थे कि क्या किया जा सकता है। तो मैंने अप्रिशिएट किया उसके पति को। मैंने कहा तुम सचमुच महान पुरुष हो जिसने ऐसा होने के बाद इसको स्वीकार किए रखा। नहीं तो लोग छोड़ देते हैं, 8 ही तो दिन में ले जाओ अपनी को, हमें नहीं चाहिए, हम इसे संभालेंगे, हमें तो इसको मदद करनी थी। उस बहन ने मेरे से पूछा, भाई जी एक बात बताओ, ये घटना हर 5000 साल के बाद होगी? क्योंकि उसको ज्ञान था कि ये सृष्टि चक्र बहु रिपीट होता है। मैंने कहा देखो, आप पूछ तो रही हो, उत्तर तो आपको पता है कि ये होगी, पर मैंने कहा कि इसके बाद इससे परेशान होकर ही आपने ज्ञान लिया कि हाँ। तो मैंने कहा देखो, आंखें ही तो चली गई थी ना, भगवान तो मिल गया, तीसरा नेत्र भी मिल गया। लोग तो भगवान को पाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, गला काट लेते हैं। जी जी जी। तो अच्छा हुआ ना, अब खुश हो गए। ये है असली बात। बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, हमें भगवान मिल गए। हो सकता है ये घटना ना घटती तो वो भगवान से दूर रहते, आते ही नहीं, वो दुख ना होता। एक घटना और याद आ रही है, पंजाब का ये केस। बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक, अचानक सब कुछ नष्ट हुआ। फिर 1.5 साल से ईश्वरीय ज्ञान में आए। उन्होंने भी आते ही मेरे से यही पूछा, क्या ये अगले कल्प में फिर होगा? मैंने कहा क्या? कि हम इतने साहूकार थे, याद करते हैं ना, 2.5 साल बीते हमारे बुरे दिनों को, जब सब कुछ नष्ट हो गया, याद करते हैं तो रूह कांप उठती है। क्या ये दिन फिर आएंगे? हम नहीं चाहते ये अगले कल्प में आए। मैंने कहा तो क्या आप भगवान को मिलना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं, चाहते थे। मैंने कहा अगर तुम उस साहूकारी में होते तो भगवान की ओर देखते थे? अब सोचने लगे दोनों, का सचमुच नहीं देखते थे। तो मैंने कहा कल्याण हुआ ना, वो कष्ट 2.5 साल तो बीता, लेकिन 1.5 साल से भगवान के पास आ गए, उसका सत्य ज्ञान ले लिया, सुंदर मार्ग मिल गया, ज्ञान खजाना, खुशी का खजाना, शांति का खजाना मिल गया। माना कहने का तात्पर्य कि जो भी घटना घटती उसके पीछे कुछ न कुछ कल्याण। देखिए कितना अच्छा हुआ। जी जी। नहीं तो वो उसमें रमे रहते, पैसा बहुत था, कोई शराब पी रहा, नॉन वेज खा रहे, क्लबों में जा रहे हैं, कुछ और करने की तो घर में नौकर चाकर काम कर रहे, खुद भी डल सोए हुए टीवी देख रहे, बुरे विचार सुन रहे, देख रहे। तो कितना अच्छा हुआ। मैंने एक घटना और सुना देता हूँ सच्ची। किसी का मकान तोड़ दिया गया, म्यूनिसिपैलिटी वालों ने तोड़ दिया, भाई गलत बना है। बड़े दुखी हुए, बनाने वाला भी और रहने वाले भी। कुछ समय के बाद एक फेंग सुई वाला आया, जैसे वास्तुकला है ना हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र, वैसे फेंग सुई विदेशों में बड़े पर से। उन्हें देखा, अरे ये मकान किसका? मैंने कहा बोलो क्या है?
का इसमें तो जो भी रहेगा वो कैंसर से मरेगा। अब ये जिसका मकान था उसे जागृति हुई, कितना अच्छा हुआ टूट गया। पहले और तक क्या भगवान ने कर दिया, कितना बुरा किया, अब लगा कितना अच्छा हुआ। तो सच तो यही है। मैं कुछ भगवान के महावाक्य सुना देना चाहता हूँ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पर्सनली जिससे अपने जीवन में बहुत सीखा है, जीवन निश्चिंत हुआ है, एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ है। बाबा के महावाक्यों में बहुत साल पहले सुन लिया था, हर एक कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। पर्दा हटेगा, कल्याण तुम्हें दिखाई देने लगेगा जो अब नहीं दिखता है। तो तुम्हें समझ में आएगा जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी हो रहा है। हमें संसार में बहुत गड़बड़ होती दिखाई दे रही, पर ये हमें कल्याण की ओर ले चल रहा है। ये पाप की या इन निगेटिव चीजों की अति एक सुंदर संसार को उदय करने जा रही है। दूसरी बात बहुत अच्छा सुनी जो गीता बहन ने सुनाई। भगवान ने गीता में कहा है, हमने भगवान के मुख से डायरेक्ट सुना, जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। लेकिन एक सुंदर बात इसमें शिव बाबा ने जोड़ दी थी, वो ये कि मान लो खराब भी होने की तुम्हें उम्मीद है, पर तुम सदा यही कहो कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या होगा कि अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं इस पे सोचने लगा, भगवान कह रहा है ये क्या जादू होगा कि हमें दिख रहा है ये व्यक्ति जा रहा, सामने गड्ढा है, गड्ढे में गिर के तो नष्ट हो जाएगा, पर हम कैसे सोचे कि नहीं अच्छा होगा। अब वो व्यक्ति गड्ढे में गिरता है, उसको चोट लगती है और उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। उसे जागृति आती है, जीवन क्या है। जब उसे कुछ कष्टों से गुजरना पड़ा, थोड़े ही दिन इलाज आदि चला, तो उसे जागृति आई और वो व्यक्ति उस दिन से नम्र चित्त हो गया। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा, जो ज्ञान लेने वाले, जो ज्ञान ले रहे हैं, जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। हम भगवान के बच्चे हैं। यदि हम इस फीलिंग में रहते हैं तो हमारे बोल में भी बहुत शक्ति आ जाती है। जब हम ये बोलेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारे ये बोल की तरंगें बिगड़े हुए काम को भी अच्छे कार्यों में परिवर्तित कर देंगे। बहुत सुंदर चीज मिली। दूसरी चीज, जब मन की शक्तियों का ज्ञान हुआ, यद्यपि हम इस पे चर्चा कराए हैं, पर मैं रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सुंदर, आवश्यक, जानने योग्य बात है कि जो संकल्प हम करते हैं बार बार, उसको हम क्रिएट करते हैं। अगर एक व्यक्ति ये संकल्प कर रहा है कहीं कुछ हो न जाए, कार चला रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ भाड़ भी है, सब स्पीड से चल रहे, अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम वापस लौटेंगे भी ठीक ठाक या नहीं, तो जरूर वो दुर्घटना को अंजाम देंगे। और हम ये सोच, संकल्प का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता हमारे है। संकल्प सब कुछ क्रिएट करते हैं और हम सोच रहे नहीं हमारा भविष्य तो बहुत सुंदर है, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी, तो वो वैसे ही होगी। तो हम इस बात को अपने चित्त में संभालें कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। हम अपने मन में रोज सवेरे उठ के ये संकल्प 4-5 बार दे दिया करें, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो सचमुच अच्छा होगा। ये हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो मेरी सबसे यही विनती है कि सभी ऐसे संकल्प अपने मन में करें, बोल भी ऐसे ही बोले, तो भविष्य उस अनुरूप होता हुआ दिखाई देगा। जी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो भाई जी ने बताया कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन जिनके साथ कभी कुछ घटना घटी है, मान लो किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसको हम साधारण शब्दों में ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन क्या हम ये इस तरह के विचार अच्छे करते रहें कि जो हुआ अच्छा हुआ तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कभी हमें हमारे कर्म बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं और कभी कभी दुष्कर्म
कुछ दुष्परिणाम दे जाते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ भी तो हमारे मन में ये शांति रहनी चाहिए कि कुछ पूर्व का लेन देन था जो खत्म हो गया। एक थॉट ही ये कि कुछ पूर्व का लेन देन था जो खत्म हो गया, ये हमारे चित्त को शांत कर देगा और ये बोझा आत्मा को हल्का कर देगा, मन को लाइट कर देगा, विचारों को चमका देगा। दूसरा जो कुछ होता है अच्छे के लिए, मान लीजिए देखिए हर घटना के पीछे दो पहलू होते ही हैं। वो आपका नजरिया है कि आप उसे किस नजर से देख रहे हो, अब देख रहे हो या बाद में देखोगे, लेकिन वो नजरिया होता ही है। कोई भी बात का, कोई भी घटना का एक पहलू होता ही नहीं है। चाहे वो जीवन से मृत्यु तक, जिसके बीच में जो भी उतार चढ़ाव आए, हार जीत आई, दुख सुख आए, उनके पीछे कोई ना कोई नजरिया और कर्म गति। तो ये कर्मों के भी परिणाम हैं जो हमारी आत्मा को हल्का भी बना जाते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वास्तव में अच्छा हो रहा है, यही मैं अपना नजरिया रखूं तो मेरे सामने सब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकल करके सामने आएंगे। रोहित भाई, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, हमारी दादी नानी लोग हमें ये कहानी सुनाते थे, बीरबल और अकबर की। जी 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 जी। एक बार अकबर बीरबल के साथ जो है जंगल में चले गए शिकार करने के लिए, तलवारबाजी कर रहे थे, उनकी तलवार बहुत पैनी थी, धार बहुत तेज थी, तो अंगूठा कट गया। जी जी। और बीरबल बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे, तो उन्होंने हंस के कह दिया जो हुआ अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा अंगूठा कट गया है, मैं अपंग हो गया हूँ अंगूठे से, और ये कह रहा बहुत अच्छा हो गया, मेरे अंगूठे में इसको क्या अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इतना गुस्सा आ गया उसको, उसने अपने सैनिकों को कहा कि इसे ले जाओ और इसे कैदी बना दो, बंदी बना दो, अंदर डाल दो इसको जेल के, बीरबल को। तो उसको तो सैनिक भी ले गए, अब राजा अकेला, अंगूठा कटा हुआ। थोड़ी देर के बाद आदिवासियों ने आकर के अकबर को घेर लिया और उसको पकड़ लिया कि हम तो अपनी इष्ट देवी पर आपकी बलि चढ़ाएंगे। अब वो बड़ा परेशान, अकेला है, अंगूठा कटा हुआ है, और अब करे तो करे क्या। लेकिन जैसे ही आदिवासियों ने देखा कि उसका तो अंगूठा कटा हुआ, ये तो खंडित है और खंडित तो जो है बलि चढ़ ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ दिया। तब उसको वो बीरबल के शब्द कानों में गूंजने लगे, अरे उसने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम अंगूठा ही गया, मैं तो बच गया, मेरे प्राण तो बच गए। अब वो दौड़ करके आता है, बीरबल को बंदी बना करके रखा होता है, तो उससे क्षमा याचना करता है। तो फिर बीरबल हंसकर कहता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए बादशाह, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। बोला मेरी तो समझ में आता है अंगूठा कटा इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि मैं आज बलि चढ़ने से बच गया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हो गया। तो बोला यही तो बात आप नहीं समझ पा रहे, अगर आप मुझे यहाँ ना डालते, बंदी ना बनाते, तो मैं तो पूरा साबुत था, मेरी बलि चढ़ा देते वो, तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ बंदी बनाना। तो हर घटना के दो पहलू जरूर होते हैं, केवल हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया उसे पहचानने की ताकत रखे तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हर परिस्थिति मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट देने वाली बन जाएगी, हर समस्या मुझे कुछ ना कुछ सिखाने वाली बन जाएगी। जी जी जी। आज विशेष रूप से हमें ज्ञात हुआ कि जीवन में कई बार कुछ घटनाएं घटती है, सुनते तो आते कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आज आप लोगों ने प्रकाश डाला कि सच में उसको अंदर स्वीकार करें कि जो हुआ अच्छा हुआ। आप तीनों के द्वारा बहुत सुंदर हमें जानकारियां मिली, हमें पता चला कि वास्तव में हमें कितना अपने जीवन को इन सब से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, विशेष रूप से आज हमें यहाँ मालूम हुआ कि जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं हमें सिखाने के लिए भी आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हमें ईश्वरीय ज्ञान के बारे में पता चला कि सच में आपके लिए भगवान कुछ और सोच रहा है। आप छोटे बुद्धि के माध्यम से अपने छोटे विचार रखे हैं, लेकिन भगवान आपके लिए एक नया द्वार खोल के रखा है। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। विशेष करके हम जो परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, बच्चों के साथ कुछ घटना घट जाती है, बहुओं के साथ कुछ घटना घट जाती है, बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अच्छे विचारों के माध्यम से इस परिस्थिति से पार हो जाइए, आगे निकलिए। एक सूर्य का उदय, एक सुंदर प्रकाश आपका स्वागत कर रहा है। हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव बना के रखिए
कल से विशेष रूप से जब आप सुबह उठें तो एक बार संकल्प कर लें कि जो हुआ अच्छा हुआ, आज भी जो होगा अच्छा होगा, आने वाला जो समय है वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा करते रहेंगे तो आपका जीवन, आपका ये सफर बहुत सुहाना बन जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।